हम लोगों ने दो चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं अच्छे से समझ लिया है। अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना, बनाना शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहले देखेंगे उदाहरण एक। उदाहरण एक में क्या कह रहा है, कहता है नीचे दिए गए समीकरणों को, ये हमारे पास समीकरण है। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, तीसरा है और ये चौथा है। क्यों समीकरण है? क्योंकि इसके बीच में बराबर का चिन्ह है ना। बराबर का चिन्ह है इसलिए ये क्या हो गया, हमारा समीकरण हो गया। और ये रैखिक समीकरण है। कैसा समीकरण है? रैखिक। हाँ, समीकरण को ax जोड़ by जोड़ c बराबर 0 के रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। ये जो हमें चार समीकरण दिया हुआ है, इन चारों समीकरणों को किस रूप में बदलना है? इस रूप में ax जोड़ by जोड़ c बराबर 0 के रूप में हमें क्या करना है? बदलना है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हल लिखेंगे, बहुत ही आसान है। एक नंबर में क्या है? 2x जोड़ 3y बराबर 4.37। सबको एक तरफ कर दो, ठीक है। बराबर के इस पार में 4.37 है, तो बराबर के इस पार में, है ना, हमें क्या कर देना है? 0 कर देना है। बराबर के इस पार को कहते हैं हम लोग RHS और बराबर के इस साइड के को बोलते हैं LHS, है ना। इधर वाले को LHS और इधर वाले को RHS कहते हैं, ठीक है। तो RHS में हमें क्या कर देना है? 0 कर देना है और सबके सबको किधर लेकर आ जाना है? LHS की ओर लेकर आ जाना है, ठीक है। सब में ऐसे ही करेंगे। 2x है 2x लिख लो, जोड़ है जोड़ लिखो, 3y है 3y लिखो। उसके बाद ये 4.37 को जब हम बराबर के इस पार लेकर आएंगे तो देखेंगे इसका जो चिन्ह है वो क्या है। हम देखेंगे इसका चिन्ह कुछ भी नहीं है, मतलब जोड़ में है। जब कोई भी चिन्ह ना हो तो क्या होगा? जोड़ में। तो बराबर के इस पार लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये घटा में हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4.37 हो गया और बराबर के बाद इधर क्या बच गया? 0 बच गया। बस हम लोग का बन गया, ठीक है, हो गया। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप देखो x के साथ क्या गुना हो रहा है? 2, है ना। तो जो x के साथ गुना हो रहा है, x का गुणांक है, उसको हम लोग a बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? a लिख दो यहाँ। a बराबर कितना हो जाएगा? 2। उसके बाद बात करेंगे b, जो y के साथ गुना हो। y के साथ क्या गुना हो रहा है? 3। y के साथ 3 गुना हो रहा है तो b हमारा 3 हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे हम लोग c की, तो जिसके साथ x और y कुछ भी नहीं है वो क्या है? हमारा c है। तो c में देखेंगे 4.37 है, लेकिन इसके साथ घटा का चिन्ह है तो हमें घटा का चिन्ह को लेके बोलना है। घटा 4.37 हो गया। बस इतनी सी बात है, हो गया, कहानी खत्म हो गया। आया समझ में या नहीं? देखते हैं अगला में, वो भी समझ में आ जाएगा। दूसरा समीकरण है x घटा 4 बराबर √3y दिया हुआ है, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग? बराबर के उस पार यानी कि RHS की ओर हमें RHS में 0 बना देना है। सब के सब को किधर लेकर आ जाना है? RHS वाले को LHS में लेकर आ जाना है, यानी इस पार लेकर आ जाना है, ठीक है। तो कैसे लेकर आते हैं? देखो ये x है। अच्छा एक बात ध्यान से सुनो, x के बाद क्या होना चाहिए? y होना चाहिए। x के बाद क्या होना चाहिए? y होना चाहिए। x के बाद क्या है? y है। तो क्या करो, घटा 4 को रहने दो। ये जो घटा 3y है बराबर के उस पार, इसको हम बराबर के इस पार लेके आ जाएंगे x के साथ में। तो √3y इसका चिन्ह क्या है? इसका चिन्ह कुछ नहीं, मतलब जोड़ में है। तो बराबर के इस पार लाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, जोड़ है तो घटा हो जाएगा, √3y हो गया, ठीक है। उसके बाद ये घटा 4 है तो घटा 4 इसको ऐसे रहने दो। घटा 4 अब +4 नहीं हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये घटा 4 बराबर के इस पार है तो इस पार तो है ही।
बस इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया। अब इधर क्या बच गया, कुछ नहीं मतलब 0 बच गया, काम तो हो गया। यहाँ देखो लिखेंगे, यहाँ a बराबर, देखो a किसको बोलते हैं, जो x के साथ गुना हो रहा है, x का गुणांक। तो ये जो x है, ये x किसके साथ गुना हो रहा है, किसी के साथ गुना हो रहा है, किसी के साथ नहीं, किसी के साथ नहीं मतलब एक के साथ तो गुना हो ही रहा है। जैसे हम यहाँ x लिखें, ठीक है, इस x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 गुना x, 1 गुना x। तो ये x किसके साथ गुना हो रहा है, किसी के साथ नहीं मतलब एक के साथ, और जो x के साथ गुना हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, a कहते हैं। तो ये x किसके साथ गुना हो रहा है, किसी के साथ नहीं मतलब एक के साथ, तो a हमारा 1 हो गया। b लिखेंगे, b किसको बोलते हैं, b किसको बोलते हैं, तो y के साथ जो होता है, क्या होता है, देखो यहाँ देखो, ये y किसके साथ गुना हो रहा है, y का गुणांक क्या है, यहाँ जो y है, ये y किसके साथ गुना हो रहा है, ये घटा √3 के साथ, ठीक है। तो b हमारा हो जाएगा घटा √3 हो जाएगा। इसी तरह से हमें c निकालना है, c हम लोग का हो जाएगा घटा 4, ठीक है, बस हो गया। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलो अच्छा, एक और चीज़ इसी को मैं थोड़ा सा और बताता हूँ। तो ये कोई सर ऐसे ही बताएंगे, यहाँ x घटा 4 बराबर √3y, ठीक है, इसको हम बराबर के इस पार लेके आ जाएंगे। तो ये घटा में है तो इधर आ जाएगा, तो सॉरी जोड़ में है तो घटा में हो जाएगा वही चीज़, और घटा 4 है तो घटा 4 लिख दिए, बराबर 0 हो गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ जोड़ लिख दिए, ठीक है, इसमें जो है ये घटा यहाँ जोड़ लिख दिया, उसके बाद इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, घटा √3y जोड़ फिर घटा 4 बराबर 0। बात एक ही है, इसको कहो या इसको कहो, बात एक ही है। हम इसको ऐसे ही छोड़ दें या फिर ऐसे भी लिख ले तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखेंगे ये x किसके साथ गुना हो रहा है, किसी के साथ नहीं मतलब एक के साथ, तो a हमारा 1 हो गया। b हम देखेंगे ये y किसके साथ गुना हो रहा है, ये घटा √3 के साथ, तो ये घटा √3 हो गया। c हम देखेंगे तो क्या है, ये घटा 4 है तो घटा 4 हो गया, वही है, ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। इसको आगे लेकर जाएंगे तो फिर वही हो जाएगा, जोड़ गुना घटा, घटा हो गया, ये जोड़ गुना घटा, ये घटा हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ उतारना चाहो तो उतार सकते हो इसको, चलो ठीक है। तो कितना ठो हो गया, 2 ठो हो गया, इसको उतार लो फिर मैं आगे दे रहा हूँ। तीसरा क्या है, 4 बराबर 5x घटा 3y, 4 बराबर, तीसरा है 4 बराबर 5x घटा 3y। ये तो एकदम सीधा साधा दिखाई पड़ रहा है, इधर में 4 है, इस 4 को बराबर की उस पार लेकर चले जाओ, ठीक है, ऐसे समझो। इस 4 को जब उधर लेके जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, 0 बच गया, नहीं 5x घटा 3y, इस 4 का चिन्ह कुछ नहीं मतलब जोड़ है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घटा हो जाएगा, है कि नहीं। या हम इसको ऐसे बोल दें, 5x घटा 3y घटा 4 बराबर 0, क्या 0 और ये आपस में बराबर तो है, तो हम इसको बराबर कर दिए 0, कोई दिक्कत। अब यहाँ से हमें निकल जाएगा, क्या हो गया, यहाँ a बराबर 5, b बराबर, a किसको कहते हैं, x का गुणांक को, यहाँ ये जो x किसके साथ गुना हो रहा है, 5 के साथ, तो a हमारा 5 हो गया। y किसको बोलते हैं, तो सॉरी b किसको बोलते हैं, y का गुणांक को, तो यहाँ जो y है, y किसके साथ गुना हो रहा है, तो बोलेंगे घटा 3 के साथ, तो y हमारा घटा 3 हो गया। c ये हमारा घटा 4 हो जाएगा, हो गया। कोई एतराज, मेरे ख्याल से कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अब देख लेते हैं ये चौथा वाला, चौथा में है 2y बराबर y, सॉरी 2x बराबर y, चौथा में है 2x बराबर y। कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, इसको बराबर सबको एक तरफ लेकर आ जाएंगे, तो 2x हो गया।
ये जोड़ में है y बराबर के इस पार, तो इधर लाएंगे तो घटा में हो गया। अब इधर कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बचा, है कि नहीं। अब यहाँ हम देखेंगे तो ये ax जोड़ by, c यहाँ नहीं है तो आप यहाँ c लगा दो, 2x घटा y जोड़ 0 कर दो। c नहीं है ना, तो c की जगह हम लोग 0 कर दें, 0 मतलब कुछ नहीं, कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ a बराबर 2, b बराबर, b कितना हो जाएगा, ये y किसके साथ हो रहा है, गुना हो रहा है, तो यहाँ हम देखेंगे सिर्फ -y लिखा हुआ है ना, तो हम इसको बोलेंगे ये जो y है -1 के साथ गुना हो रहा है, -1 गुना y करेंगे तो क्या हो जाएगा, -y ही ना हो जाएगा। यानी कि जो -y है इसमें y -1 के साथ गुना हो रहा है, ठीक। तो जो y के साथ गुना हो रहा है उसी को तो b बोलते हैं, अर्थात b बराबर -1 हो जाएगा और c बराबर कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो इसी तरह से हमने बनाना है। चलो, तो उदाहरण 1 हम लोगों का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में उदाहरण 2, इसी तरह से हर एक वीडियो में एक एक मैथ्स मैं आप लोग को सॉल्व करके दे दूंगा। ओके।